नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खुशखबरी, जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा कर रहे थे जब जेकेपीसीआई की पोस्टें निकले और हम इसमें अपनी भागीदारी रहे, हम भी फॉर्म भरें और जो इन्हें मन में जो एक इच्छा लेकर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण होने का समय सामने आ जाए। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे, कल जो एडवर्टाइजमेंट आई, लगभग 669 पोस्टें जो है जेकेपीएसआई की जो एडवर्टाइज हुई हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से एक और इच्छा थी युवाओं की कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो पोस्टें निकली हैं, जिस तरह से कांस्टेबल की अगर बात करें वो भी लगभग 8 साल का अरसा लग गया। अगर बात करें प्रावधान के मुताबिक तो हर साल जो भी पोस्टें होती हैं एडवर्टाइज होती हैं, उन्हें 1 साल के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती है ताकि युवाओं को रोज़गार प्रदान हो सके। पर 8 साल का जो अरसा है, ये छोटा अरसा नहीं, काफ़ी लंबा अरसा था, जिसके चलते कुछ ऐसे युवा थे जो एस्पिरेंट थे, जो इच्छुक थे, जो अब ओवर एज हो चुके हैं, तो उसी के चलते वो युवा आज एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। बाकी यूटीज़ और बाकी राज्यों में एज रिलैक्सेशन दी गई, पर जम्मू कश्मीर को इससे वंचित रखा गया। पर अफसोस की बात है कि खुशी की बात और दुखी बात भी है। खुशी की बात ये, पोस्टें एडवर्टाइज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एडवर्टाइज तो हुई है 669 पोस्टें। वहीं पर अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि फॉर्म जो है जो सबमिट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म जो है 3/12/2024 से शुरू है और साथ ही साथ लास्ट डेट है जो कि 2/1/2025 तक ये फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट हो जाने चाहिए। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की है सॉरी। और उसी के साथ साथ अगर बताना चाहेंगे आपको कि क्या फ़ी क्या रहेगी, क्या फिज़िकल स्टैंडर्ड रहेगा, इसके लिए डोमिसाइल होना बड़ा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ एज लिमिट क्या रहेगी, सबसे बड़ी जो बात होती है इसी पर होती है, एज लिमिट क्या रहती है। ओपन मैरिट के लिए 18 से 28 साल है और इसका जन्म जो है 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के बीच होना चाहिए। एससी के लिए 18 से 28 साल है, इनका जन्म भी 1996 1/1/1996 से लेकर 2006 1/1/2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। ST 1 के लिए 18 से 28 साल है, जिनका जन्म 1/1/1996 से लेकर इनका भी 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ST 2 के लिए 18 से 28 साल, उनका भी क्राइटेरिया वही है। उसके बाद RBA के लिए 18 से 28 साल है, उनका भी 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के बीच में इनका जो जन्म होना चाहिए था। उसके बाद ALC/IB 18-28 साल है, इनका भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs 18 से 28 साल, इनका भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद आगे EVS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आजू जो एज लिमिट है 18 से 28 साल है, 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 तक होना चाहिए जिनका बर्थ। इन सर्विस पुलिस पर्सनल इनके लिए 18 से 30 साल यानी 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई है और इनका है 1/1/1994 से 1/1/2006 के बीच जन्म हुआ होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 18 से 28 साल है, इनका जन्म 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो ये फॉर्म्स की, एप्लीकेशन फॉर्म्स की कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, और फ़ी स्ट्रक्चर जो रहेगा 700 रुपया रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर ST SC ST 1 ST 2 और EVS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उनके लिए जो फ़ीस होगी वो 600 रुपया होगी, यानी 100 रुपये का इन्हें भी रिबेट दिया जाएगा। और जो फ़ीस होगी वो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पे की जा सकती, वही एक्सेप्टेबल होगी। और सिर्फ इसी से, फिर से एक बार सुन लीजिए, जो फ़ीस होगी नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ली जाएगी। उसके अलावा फ़ी को नहीं यानी कि उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी अगर आपको अगर कोई जानकारी लेनी है इसके बारे में तो www.jkssb.nic.in पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसी के बाद बताना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये भी बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 जो ऑफ मार्क्स होगी उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसी के साथ अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बात करें तो मेल्स के लिए हाइट जो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए मिनिमम। चेस्ट जो है गिर्थ है जो 32 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, चेस्ट गिर्थ 33/1.2 एक्सपेंडेड। फीमेल्स के लिए हाइट जो 5.2 मिनिमम रखी गई है। और उसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि
गोरखा कम्युनिटी के लिए 2% की रिजर्वेशन दी है। उसी के साथ साथ बोट और ट्राइब्स के लिए मिनिमम इनके लिए भी 2 रिलैक्सेशन दी गई है 2 इंच की। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो फिज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है महिलाओं के लिए, इसमें बताया गया मेल्स के लिए 1600 मीटर की 6.5 मिनट में इन्होंने ये जो रेस है ये करनी है। पुशअप 20 होंगे। उसी के बाद अगर फीमेल्स की बात करें, इन्हें 6.5 मिनट में 1000 मीटर यानी पुरुषों की 1600 और महिलाओं की 1000 मीटर की दौड़ होगी। और उसी के साथ साथ शॉर्ट पुटअप्स हो गए 4 kg के 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट में 14.5 फीट दूर जो पुटअप फेंकना है। उसके बाद अगर बात करें तो एज और रिलैक्सेशन दी गई है 30 to 40 ईयर्स यानी अप टू 30 ईयर्स तक 6.5 मिनट में इन्हें 20 पुशअप करने हैं। 6.5 मिनट में इन्हें फीमेल के लिए 14.5 फीट जो पुश वो करना है। उसके बाद अगर बताना चाहेंगे आपको, इसी के साथ साथ जो कि लोगों की ये डिमांड थी, जो आपको क्या डॉक्यूमेंट दस्तावेज चाहिए इसके लिए, उन्होंने कहा कि रोल नंबर, कार स्लिप इसे मैंडेटरी किया गया है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ और जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। और साथ ही साथ जो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होगा जैसे कि आधार कार्ड या फ़ोटो ई आधार होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आई कार्ड, एम्प्लॉयर आई कार्ड, गवर्नमेंट PSU प्राइवेट या एक्सेट्रा, ये लेकर जाना है आपको। उसी के साथ साथ अगर बताना चाहेंगे आपको कि इसकी जो डेटें हमने आपके समक्ष रख दी हैं, फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे एक सुनहरी मौका है। लगभग 669 पोस्टें जो निकली हैं JK PSI की, पर ये इसमें आपकी भागीदारी हो सकती है। पर वहीं पर अगर बात करें तो 669 पोस्टों के लिए जो युवकों ने उम्मीद लगाई थी कि हमारा एज रिलैक्सेशन होगी, पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है, जिसकी लंबे समय से डिमांड भी थी। और ये जो विभाग है ये LG मनोज सिन्हा जी के अंतर्गत आता है, तो LG मनोज सिन्हा जी ही कुछ कर सकते हैं। और बच्चे जो लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे थे, अब 1 दिसंबर को एग्जामिनेशन आ रहा है उसका कांस्टेबल का भी, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कहा था कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें नौकरियों दें, आपने ये कहा कि हमें एक मौका दीजिएगा, क्योंकि हर यूटी से हर यानी कि यूनियन टेरिटरी और साथ साथ स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में रिलैक्सेशन मिली है 2 या 3 साल की। तो ये बच्चे भी कह रहे हैं 2 या 3 साल की रिलैक्सेशन हमें भी मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी मौका मिला, हम भी इसमें अपनी किस्मत आजमाइश करें, हम भी इसमें भागीदारी लें। फ़िलहाल ये खुशखबरी की बात है और साथ ही साथ मायूसी उन युवाओं के लिए जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी, हम भी भागीदारी देंगे। फ़िलहाल कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, कल एक अपडेट हमने देखा हमारे सहयोगी ने दिया, कह रहे थे हर बार क्यों एज रिलैक्सेशन। तो ये हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि हर बार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ ही क्यों भेदभाव। अगर बाहर की यूटीज़ में, बाहर के राज्यों में अगर दी गई है एज रिलैक्सेशन, तो हमारे युवाओं को क्यों नहीं दी जा रही। फ़िलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी या फॉर्म के बारे में जो भी विस्तार से जानना है, www.jkssb.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।